नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। जब घूमने की बात आती है तो हम लोग सोचते नहीं हैं, बस चल पड़ते हैं। हमें थोड़ा सा समय मिला तो हम और हमारे साथी निकल पड़े बेंगलोर की तरफ। हमारा प्लान था जाने का कन्याकुमारी। इसके लिए सबसे पहले हम सब पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। अपने आप में निहायत ही खूबसूरत यह एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां से आपको गल्फ कंट्रीज और भी कई देशों के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। हमें जब भी जाना होता है तो हम यहीं से अपनी फ़्लाइट लेते हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी बेंगलोर की। वहाँ से फिर हमारा प्लान था आगे कन्याकुमारी जाने का। तो बेंगलोर आने के लिए हम सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँच गए। हमारी फ़्लाइट थी शाम की। एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये जो सजावट आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट के अंदर की सजावट है। हम सब भी निर्धारित समय पर पहुँच गए थे। हमने वेब चेक इन किया था, तो हमने अपना लगेज जमा किया और उसके बाद इंतज़ार करने लगे कि कब हमारा एंट्री हो जाए। उसके बाद हम सब लग गए लाइन में और चल दिए अपनी फ़्लाइट में। हम लोग जब भी फ़्लाइट बुक करते हैं तो विंडो सीट ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर हम सब निकल पड़े बेंगलोर के लिए। निर्धारित समय है 2 घंटा 35 मिनट लखनऊ से बेंगलोर का, लेकिन फ़्लाइट पहुँच गई 2.25 घंटे में। जी हाँ, 2.25 घंटे में। और हम सब रात होते होते बेंगलोर पहुँच गए थे। बेंगलोर का मौसम अपने आप में बहुत ही सुहावना और खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे आप जब भी पहुँचेंगे, चाहे आपके शहर में कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी ठंडक हो, यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा मौसम मिलेगा। इसलिए बेंगलोर को एसी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल यहाँ का मौसम लगभग एक जैसा बना रहता है। तो इसके बाद हम सब जब पहुँचे बेंगलोर एयरपोर्ट, तो वहाँ से अगर आप शहर जाना चाहें तो आपके पास कई ऑप्शन हैं। अगर आप कैब बुक कराएंगे तो वहाँ से करीबन कैब का किराया आपका 800 से ऊपर ही जाएगा। यदि आप 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आपको कैब फ़ायदेमंद है। लेकिन यदि आप अकेले हैं या 2 लोग हैं तो कैब आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो इसका एक उपाय ये भी है कि बेंगलोर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही समय आप किसी से भी पूछ लेंगे कि वॉल्वो बस कहाँ मिलती है, तो वो बता देंगे। आप बस में जाइए, 245 रुपये किराया है एक पर्सन का, और वो आपको बेंगलोर में KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के सामने मैजेस्टिक एक इलाका है, वो उसका लास्ट पॉइंट है जहाँ पर वो आपको ड्रॉप कर देगी। यदि आपको बीच में कहीं उतरना है तो आप उतर सकते हैं। तो हमने भी वही बस बुक की और हम सब निकल पड़े बेंगलोर की तरफ। बेंगलोर पहुंच गए और उसके बाद हम सब अपने होटल में गए, चेक इन किया, फ्रेश हुए और सो गए। उसके बाद जब सुबह उठे तो हमारी ट्रेन थी कन्याकुमारी की शाम को। अब पूरा दिन हमें काटना था, तो हम क्या करते, तो हमने बेंगलोर में आसपास के इलाकों को विजिट किया, जिसमें सबसे पहले हम सब गए जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में, जो कि एक विज्ञान पार्क है, जिसके अंतर्गत आपको विज्ञान के कई सारे प्रयोग देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए, यहाँ पर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम सब चल पड़े बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की तरफ। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जिसको हम KSR बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं, वहाँ का सबसे मेन स्टेशन है। इसके अलावा वहाँ पर और भी कई सारे स्टेशन हैं। तो आपको अगर कन्याकुमारी जाना है तो आपको ट्रेन यहीं से मिलेगी। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, बेंगलोर से कन्याकुमारी की ट्रेनें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अधिकतर ट्रेनें नागरकोइल तक ही जाती हैं। तो यदि आपको नागरकोइल की भी ट्रेन मिल रही है तो आप तुरंत बुक कर लीजिए, क्योंकि नागरकोइल मात्र 20 किलोमीटर है कन्याकुमारी से, और स्टेशन के बाहर से ही आपको बसें मिल जाएंगी जो आपको कन्याकुमारी लेकर जाएंगी। और कन्याकुमारी तक का सफ़र मुश्किल से आधे घंटे का है। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी और हम सब भी चल पड़े कन्याकुमारी जाने के लिए। साथियों, एक बात बताऊं, दिल की बात है कि नागरकोइल पहुंचने से 1 घंटे 2 घंटे पहले से जो रास्ता शुरू होता है कन्याकुमारी जाने का, वो रास्ता इतना खूबसूरत है कि हम आपको बता नहीं सकते। यदि आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाले कंप्यूटर पे जो वॉलपेपर देखे होंगे, कितने खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको नज़ारे रास्ते में मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रेन नागरकोइल पहुंचते पहुंचते खाली हो जाती है, तो आप बेझिझक बेंगलोर से स्लीपर क्लास का टिकट ले सकते हैं, जो आपको सस्ता पड़ेगा। और यकीन मानिए, वहाँ की पब्लिक इतनी सभ्य है कि आपकी सीट पर बिना आपकी परमिशन के वो बैठेगी भी नहीं। तो हमने भी स्लीपर क्लास ही लिया था, और रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे मिल रहे थे कि हम सब पलकें झपकाना भूल गए थे। ये जो सामने आप नज़ारे देख रहे हैं, ये वही नज़ारे हैं जिसको हम सब मंत्रमुग्ध होकर देखते हुए जा रहे थे।
और इतनी खुशी मिल रही थी कि इतने खूबसूरत नज़ारे ज़िंदगी में पहली बार देखे। तो आप भी इन नज़ारों का आनंद लीजिए और चलते हैं कन्याकुमारी की यात्रा पर। अब बात करते हैं साथियों कि आप बेंगलोर से नागरकोइल या कन्याकुमारी कैसे पहुंचेंगे। तो बेंगलोर से 2 ट्रेनें रोज जाती हैं, एक है नागरकोइल एक्सप्रेस और एक है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। नागरकोइल एक्सप्रेस शाम को 5:15 पर निकलती है और सुबह 7:30 बजे नागरकोइल जंक्शन पहुंच जाती है। ये ट्रेन वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरी ट्रेन है कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो रात में 8:10 पर निकलती है और त्रिवेंद्रम होते हुए अगले दिन लगभग दोपहर में 2:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचती है। आप इन दोनों में कोई भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समय बचाना है तो आप नागरकोइल एक्सप्रेस ले लीजिए जो शाम को 5:15 बजे निकलेगी और सुबह आपको 7:30 बजे नागरकोइल पहुंचा देगी। अब बात करते हैं इनके किराए की। तो इन ट्रेनों में सभी तरह के क्लासेस उपलब्ध हैं जिनका किराया 370 से शुरू होकर 2990 तक जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से सीट बुक कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के निश्चिंत होकर आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। हम सब भी सुबह लगभग 7:45 बजे नागरकोइल पहुंच गए और नागरकोइल स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वहाँ से जब आप बाहर आएंगे तो बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही आपको बसें मिल जाएंगी जो आपको कन्याकुमारी लेकर जाएंगी। आप वहाँ पे खड़े हो जाइए, बसें आएंगी, वो खुद चिल्लाया करती है कन्याकुमारी कन्याकुमारी, या आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो आप कन्याकुमारी की बस कर लीजिए, आराम से वो आपको आधे घंटे से 35 मिनट में कन्याकुमारी पहुँचा देंगी। कन्याकुमारी में रुकने के लिए सभी जगह बहुत अच्छी हैं क्योंकि कन्याकुमारी बिल्कुल तट पर बसा हुआ है। तो आपको अगर होटल कहीं भी मिलता है तो वहाँ से तट बहुत दूर नहीं होगा, तो आप इजीली रूम कहीं पर भी ले सकते हैं। हाँ, तट से दूरी का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्याकुमारी की खूबसूरती वहाँ के सागर तटों पर ही है। हमने तो साथ ही होटल लिया था साउथ कार स्ट्रीट में क्योंकि वो सबसे सेंटर पॉइंट है। वहाँ से कन्याकुमारी की सभी फेमस अट्रैक्शंस मुश्किल से 300 मीटर के दायरे में ही थी। जहाँ हमारा होटल था वहाँ से आप किधर भी निकल जाइए, सब चीज़ें घूमने वाली आस ही पास थी। वहीं से फेरी भी आपको मिल जाएगी विवेकानंद जाने के लिए, वहीं से आप सनसेट पॉइंट पर भी जा सकते हैं, वहीं से आप सनराइज पॉइंट पर भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही होटल वहाँ पर लिया था और होटल बहुत ही अच्छा था, सामने समुद्र था। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो कोशिश करें साउथ कार स्ट्रीट के आसपास होटल लेने का। अगर वहाँ न मिले तो फिर आप कहीं और भी देख सकते हैं। तो साथियों, कन्याकुमारी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप आएंगे तभी इस खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको कन्याकुमारी की खूबसूरती हम जरूर दिखाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।